जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या पर अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की यह कथा। कथा के अनुसार एक व्यापारी की दो बेटियां थीं। वे दोनों भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए पूर्णिमा व्रत रखती थी। बड़ी बेटी पूर्णिमा व्रत का अनुष्ठान पूरे संस्कारों के साथ करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत अनुष्ठान से उपेक्षा करती रहती थी। शादी के बाद बड़ी बेटी को एक स्वस्थ बेटे की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटी बेटी की संतान अधिक समय तक जीवित नहीं रहती थी। ऐसा कई बार हुआ। जन्म लेते ही उसके सभी बच्चों की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं से परेशान होकर उसने एक संत से मिलकर इसके समाधान के बारे में पूछा। साधु ने उसे बताया कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने पूर्णिमा व्रत का पालन बिना किसी भक्ति और उचित अनुष्ठान के किया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूर्ण अनुष्ठान के साथ शरद पूर्णिमा व्रत का पालन किया। हालांकि उसके बाद भी उसके अगले बच्चे की जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। उसको पता था कि उसकी बड़ी बहन को भगवान चंद्र का आशीर्वाद प्राप्त है और वह उसके बच्चे को फिर से जीवित कर सकती है। उसने अपने बेटे के शव को एक छोटे से बिस्तर पर छिपा दिया और उसे कपड़े से ढक दिया। बाद में उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे उसी बिस्तर पर बैठने के लिए कहा जहां उसका बेटा लेटा हुआ था। जब उसकी बड़ी बहन उस बिस्तर पर बैठी तो उसके कपड़े मृत बच्चे के शरीर को छू रहे थे। इससे उस बच्चे का जीवन वापस आ गया और वह रोने लगा। बड़ी बहन इस बात से चौंक गई और उसने अपनी छोटी बहन को डांटा और उससे ऐसा करने का कारण पूछा। छोटी बहन ने उसे बताया कि उसके स्पर्श के कारण बच्चे को उसका जीवन वापस मिल गया है। जैसे जैसे उसने पूर्ण भक्ति के साथ पूर्णिमा और अमावस्या का व्रत रखा, वह पवित्र हो गई है और आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से भक्तों के बीच अमावस्या और पूर्णिमा व्रत प्रसिद्ध हो गया और वे भगवान चंद्र और भगवान सूर्य, भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए पूर्णिमा अमावस्या के दिन व्रत का पालन करने लगे। धरती के मान से दो तरह की शक्तियां होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, दिन और रात, अच्छा और बुरा आदि। हिंदू धर्म के अनुसार धरती पर उक्त दोनों तरह की शक्तियों का वर्चस्व सदा से रहता आया है। हालांकि कुछ मिश्रित शक्तियां भी होती हैं, जैसे संध्या होती है तथा जो दिन और रात के बीच होती है, उसमें दिन के गुण भी होते हैं और रात के भी। इन प्राकृतिक और दैविक शक्तियों के कारण ही धरती पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधों, निशाचरों आदि का जन्म और विकास हुआ है। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्यों में देवगुण और दैत्य गुण होते हैं। हिंदुओं ने सूर्य और चंद्र की गति और कला को जानकर वर्ष का निर्धारण किया गया। एक वर्ष में सूर्य पर आधारित दो अयन होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। इसी तरह चंद्र पर आधारित एक माह के दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इनमें से वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य और पितृ आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। अच्छे लोग किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात में नहीं करते, जबकि दूसरे लोग अपने सभी धार्मिक
और मांगलिक कार्य सहित सभी सांसारिक कार्य रात में ही करते हैं। पूर्णिमा की रात मन ज्यादा बेचैन रहता है और नींद कम ही आती है। कमजोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या या हत्या करने के विचार बढ़ जाते हैं। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में चय उपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसे महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है। इस कारण पूर्णिमा व्रत का पालन रखने की सलाह दी जाती है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकर लोग यह कहते हैं कि 14 पूर्णिमा और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। अमावस्या वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं, तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसीलिए उक्त दिनों के महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकल एटम और 75% एथरिक एटम होता है। इसी प्रकार पितृ शरीर के निर्माण में 25% एथरिक एटम और 75% एस्ट्रल एटम होता है। अगर एथरिक एटम सघन हो जाए तो प्रेतों का छाया चित्र लिया जा सकता है और इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम सघन हो जाए तो पितरों का भी छाया चित्र लिया जा सकता है। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से बहुत ही भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्रमा संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावसी या अमावासी। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहा गया है। तब इसे
कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या माह में एक बार आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक ही राशि में रहते हैं।